नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। तड़के ही पुलिस को सूचना मिली कि कमला नेहरू नगर स्थित नशा मुक्ति केंद्र के पास 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं। आनन फानन में पुलिस घटनास्थल पहुंची। प्राथमिक जांच में पता चला कि दोनों की मौत तमंचे की गोली लगने से हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई। तड़के ही डेड बॉडी मिलने की सूचना पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिवारजनों से पूछताछ में जुट गई। पूछताछ में पता चला कि मृतक विनोद कई दिनों से डिप्रेशन का शिकार था और परिवारजनों के सामने भी आत्महत्या की बात किया करता था। गाजियाबाद सिटी के डीसीपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि डिप्रेशन के चलते विनोद ने पहले एक तमंचे का इंतजाम किया और मौका मिलते ही अपने साथ अपनी पत्नी की जीवन लीला समाप्त करने के लिए निकल गया। जांच में यह भी सामने आया है कि विनोद ने पहले अपनी पत्नी दीपक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और फिर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। बहरहाल डिप्रेशन के चलते एक बार फिर एक परिवार उजड़ गया और पीछे रह गए परिवार के रोते बिलखते लोग। हालांकि यह जांच का विषय है कि विनोद किस वजह से डिप्रेशन का शिकार था, आखिर कौन सी बात उसके मन में घर कर रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गाजियाबाद से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 30 जनवरी सुबह 7:30 बजे थाना क्षेत्र मधुबन बापू धाम में 2 शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के प्राप्त होने के उपरांत तत्काल ही थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम तथा फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद साक्ष्य संकलन के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों शवों के पर फायर आर्म इंजरी के निशान हैं तथा उनके पास उनके मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। घटनास्थल पर एक एस क्रॉस गाड़ी भी बरामद हुई है। दोनों शवों की पहचान दीपक चौधरी और विनोद चौधरी के रूप में हुई है, जो कि महिंद्रा एनक्लेव के रहने वाले हैं, जिसमें विनोद उनके हस्बैंड है और दीपक उनकी पत्नी है। और विनोद के शव के पास से एक तमंचा फायरशुदा, उसमें कारतूस फंसा हुआ है, उसकी नाल में, वो भी बरामद हुआ है। परिजनों से पूछताछ से पता चला है कि विनोद चौधरी काफ़ी दिनों से डिप्रेशन के शिकार थे तथा शाम के समय ज़्यादा एग्रेसिव हो जाया करते थे। कई बार इन्होंने अपने परिजनों से भी कहा था कि मैं मरूंगा तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के मरूंगा। इस तरह के तथ्य परिजनों से पूछताछ में सामने आए हैं। इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विनोद चौधरी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। इसके अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। इनकी किसी प्रकार की कोई रंजिश सामने अभी तक नहीं आई है तथा जो भी इनके परिजन हैं और जो बच्चे हैं, उनसे पूछताछ में ये भी पता चला था कि कुछ दिन पहले ये कहीं से तमंचा ला करके अपनी गाड़ी में रखे हुए थे छुपा करके। इन अन्य पहलुओं की इसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण पति द्वारा पत्नी की हत्या करके स्वयं आत्महत्या करना प्रतीत होता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।